इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता हो जो अपराध की छाया से अछूता रहा हो। लोग दावा करते हैं कि वे प्यार में अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन यही लोग किसी और की जान लेने से भी नहीं हिचकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, शादी से पहले या शादी के बाद के रिश्ते, हर जगह किसी न किसी मोड़ पर मोहब्बत ने नफरत का रूप लिया है। प्यार का बंधन जब धोखे, बेवफाई और लालच में बदल जाता है तो वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। और आज की यह कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसी घटना जो बॉलीवुड फिल्म की तरह लव, सेक्स, धोखा, बदला, कत्ल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत होती 2015 से। यह कहानी 2015 में दिल्ली के पास गुरुग्राम फरीदाबाद रोड स्थित एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से शुरू होती है। इस सोसाइटी में शिफाली भसीन तिवारी नाम की महिला रहती थी। शिफाली 32 साल की एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी, जो किसी एक मीडिया हाउस के लिए काम करने के बजाय कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए स्वतंत्र रूप से काम करती थी। पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, परिवार अच्छा था और उसकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। कॉलेज के दिनों में शिफाली की दोस्ती एक लड़के से हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में अपना भविष्य बनाने का सपना देखा और शादी कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। शादी के कुछ साल बाद शिफाली और उसके पति ने फैसला किया कि वे अपने एक फ्लैट को बेच देंगे। यह फ्लैट गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर एक अपार्टमेंट में था। उन्होंने यह फ्लैट विक्रम चौहान नाम के व्यक्ति को बेच दिया। विक्रम की उम्र शिफाली के बराबर ही थी और फ्लैट खरीदने के बाद वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ उसी सोसाइटी में रहने आ गया। संयोग से शिफाली उसी सोसाइटी में एक अन्य फ्लैट में रहती थी, इसलिए फ्लैट बेचने के बावजूद दोनों पड़ोसी बने रहे। फ्लैट बेचने के बाद विक्रम और शिफाली की मुलाकातें बढ़ीं। लेकिन क्या यह सिर्फ पड़ोसी के रिश्ते तक सीमित थी या फिर दोनों के बीच कुछ और चल रहा था? जो कुछ हुआ उसने एक खूबसूरत रिश्ते को अपराध की काली दुनिया में बदल दिया। शिफाली भसीन तिवारी और विक्रम चौहान की मुलाकातें रोज होने लगीं। सुबह की मॉर्निंग वॉक, सोसाइटी के फंक्शंस और आपसी बातचीत ने दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बना दिया। धीरे धीरे यह मुलाकातें करीबी रिश्ते में बदल गईं और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। लेकिन इस प्यार में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। दोनों शादीशुदा थे। शिफाली पहले से शादीशुदा थी। उसका पति उसका कॉलेज के जमाने का दोस्त और पहला प्यार था। विक्रम की भी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी दीपिका बैंक में काम करती थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक 4 साल की बेटी और 6 महीने का बेटा। हालांकि प्यार किसी बंधन को नहीं मानता और धीरे धीरे दोनों की चाहत इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब दोनों ने एक दूसरे से चोरी छुपे मिलना शुरू कर दिया। कभी बाहर घूमने चले जाते, कभी विक्रम के घर मिलने लगते। सोसाइटी में भी अक्सर साथ दिखने लगे। धीरे धीरे यह रिश्ता रहस्यमय होने लगा और लोग चर्चा करने लगे। विक्रम की पत्नी दीपिका ने नोटिस करना शुरू किया कि उसका पति शिफाली के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिता रहा है। सुबह की वॉक के दौरान बातें, फोन पर घंटों लंबी बातचीत और शिफाली का विक्रम के घर आना जाना। धीरे धीरे दीपिका को एहसास हुआ कि विक्रम अब उसे और बच्चों को पहले जैसा समय नहीं दे रहा। उधर शिफाली को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विक्रम अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताता है। शिफाली चाहती थी कि विक्रम सिर्फ उसका हो। दीपिका विक्रम को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहती थी। अब दोनों तरफ से तनाव बढ़ने लगा और घर में झगड़े होने लगे। एक दिन शिफाली ने विक्रम से कहा, हम कब तक ऐसे चोरी छिपे मिलते रहेंगे? अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपनी शादी तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। पहले तो विक्रम चौंका, लेकिन फिर उसने भी इस बात को सही माना। विक्रम सच में शिफाली से प्यार करने लगा था। शिफाली भी अब इस रिश्ते को नाम देना चाहती थी। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी अपनी शादी खत्म करेंगे। शिफाली अपने पति से बात करेगी, विक्रम अपनी पत्नी दीपिका को तलाक देगा। शिफाली ने अपने पति से खुलकर बात की, मेरी जिंदगी में अब कोई और आ चुका है और मैं शायद उसके साथ ज्यादा खुश रहूंगी। हमें अलग हो जाना चाहिए। शिफाली का पति एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था। उसे पहले से ही इस रिश्ते की भनक थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को जबरदस्ती रोकना नहीं चाहता था।
उसने शिफाली की खुशी को अपनी खुशी माना और तलाक के लिए तैयार हो गया। कॉलेज का प्यार, सालों की दोस्ती, सब खत्म हो गया, बस एक पल में। शिफाली ने रिश्ता खत्म कर दिया और तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब बारी थी विक्रम की। अब तक शिफाली ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन विक्रम की पत्नी दीपिका इसके लिए तैयार नहीं थी। जब शिफाली ने विक्रम को बताया कि उसका पति आसानी से तलाक देने के लिए मान गया है, तो उसने विक्रम से कहा, अब तुम्हें भी दीपिका को राजी करना होगा। एक दिन विक्रम ने अपनी पत्नी दीपिका से खुलकर बात की। मैं अब शिफाली के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, तुमसे तलाक चाहता हूं। दीपिका पहले से ही अपने पति और शिफाली के रिश्ते को लेकर संदेह में थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद विक्रम वापस आ जाएगा। लेकिन जब विक्रम ने खुले तौर पर कहा कि वह शिफाली से शादी करना चाहता है, तो दीपिका को बड़ा झटका लगा। उसने कहा, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल की बेटी और 6 महीने का बेटा। जब हम अलग हो जाएंगे तो उनका क्या होगा? दीपिका ने विक्रम को हर तरह से समझाने की कोशिश की। विक्रम के माता पिता ने उसे समझाया। दीपिका ने अपने माता पिता को बुलाया, उन्होंने भी उसे समझाया। लेकिन विक्रम किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था। दीपिका अपने फैसले पर अड़ी रही। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अब मामला फंस चुका था। जब तक दीपिका तलाक नहीं देती, तब तक विक्रम शिफाली से शादी नहीं कर सकता था। शिफाली हर दिन विक्रम पर दबाव डाल रही थी। जब शिफाली ने विक्रम पर दबाव बनाया, तो विक्रम ने दीपिका को तलाक देने के लिए लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वह तैयार नहीं थी। इस बीच झगड़े बढ़ते गए। दीपिका को कई बार मारा पीटा भी गया। शिफाली को अब यह लगने लगा था कि अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला, तो वह कभी विक्रम की नहीं हो पाएगी। फिर शिफाली ने एक और बड़ा झटका दिया। एक दिन शिफाली ने विक्रम से कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं, 6 महीने का गर्भ है। यह सुनते ही विक्रम घबरा गया। शिफाली ने साफ कहा, अब तुम्हें किसी भी हाल में शादी करनी होगी। अब विक्रम के पास ज्यादा वक्त नहीं था। दोनों ने सोचा कि दीपिका के जिंदा रहते हुए कभी शादी नहीं कर सकते। तलाक का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दीपिका अपनी जिद पर अड़ी थी। तो क्या किया जाए? एक ही रास्ता था, दीपिका को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। इसके लिए एक खौफनाक साजिश रची गई। दोनों लद्दाख घूमने के लिए गए और वहीं एक मर्डर प्लान तैयार हुआ। लद्दाख की ऊंची ऊंची पहाड़ियां एक परफेक्ट क्राइम सीन हो सकती थीं। शिफाली ने विक्रम से कहा, दीपिका को बहाने से किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां ऊंची पहाड़ी हो और वहां से उसे धक्का दे दो। इससे यह हत्या नहीं, बल्कि एक हादसा लगेगा। समय बीतता गया और एक दिन शिफाली ने विक्रम को चौंका देने वाली खबर दी कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हें किसी भी हाल में मुझसे शादी करनी होगी। अब विक्रम के पास ज्यादा वक्त नहीं था। दीपिका जब तक जिंदा थी, शादी संभव नहीं थी, क्योंकि वह तलाक देने से इनकार कर रही थी। शिफाली ने विक्रम पर दबाव डाला, या तो तलाक लो या फिर कोई और रास्ता निकालो। विक्रम और शिफाली का रिश्ता अब जुनून में बदल चुका था। शिफाली ने तलाक ले लिया, लेकिन विक्रम की पत्नी दीपिका तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। विक्रम ने दीपिका को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी। शिफाली ने विक्रम पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह 6 महीने की गर्भवती थी। विक्रम और शिफाली ने दीपिका को मारने की योजना बना ली थी। दोनों ने सोचा कि दीपिका को किसी पहाड़ी इलाके में ले जाकर खाई में गिरा दिया जाए, जिससे यह एक हादसा लगे। विक्रम ने दीपिका को नैनीताल ट्रिप पर ले जाने के लिए मनाया, लेकिन दीपिका बार बार पहाड़ी इलाकों में जाने से मना कर रही थी। इस वजह से विक्रम को अपनी पत्नी को मारने का मौका नहीं मिला और वे दोनों वापस दिल्ली लौट आए। 27 अक्टूबर 2018 को करवा चौथ था। दीपिका ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। इसी बीच शिफाली लगातार विक्रम को मैसेज और कॉल कर रही थी। शिफाली गुस्से में थी। उसने विक्रम को ताना मारा, तुम अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ मना रहे हो, जबकि मैं यहां अकेली तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। शिफाली ने विक्रम को बार बार भड़काया और कहा, तुम एक छोटे से काम तक नहीं कर पा रहे। किसी की जान लेना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। रात को विक्रम और दीपिका के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि विक्रम दीपिका को बालकनी के पास ले आया।
8वीं मंजिल से नीचे देखने पर विक्रम को एहसास हुआ कि नैनीताल की ऊंची पहाड़ियां जो नहीं कर पाईं, वह यह बालकनी कर सकती है। विक्रम ने दीपिका को पकड़कर धक्का देने की कोशिश की। जब दीपिका गिरने लगी, उसने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाई, मुझे मत मारो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन विक्रम ने धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली कर दी। अंततः दीपिका का हाथ छूट गया और वह नीचे गिर गई। इस पूरी घटना को पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले एक व्यक्ति ने देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दीपिका नीचे गिर चुकी थी। विक्रम नीचे भागा, शोर मचाया और रोने का नाटक किया। एम्बुलेंस आई, दीपिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। विक्रम ने कहा, हम दोनों बालकनी में खड़े थे, दीपिका खुश थी, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गई। सबूत मिटाने के लिए विक्रम ने बालकनी के कुछ गमले और सामान भी नीचे गिरा दिए, ताकि लगे कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ मान लिया और केस बंद कर दिया। 27 अक्टूबर 2018 की रात जब दीपिका की हत्या हुई, तो इसे एक हादसा मानकर पुलिस ने शुरुआती जांच बंद कर दी थी। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती थी। अगले दिन दीपिका के पिता पुलिस के पास पहुंचे और बताया कि उनकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी कई महीनों से खराब चल रही थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि इसकी वजह शिफाली नाम की एक महिला थी, जिसके कारण विक्रम अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। अब पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने विक्रम का फोन, ईमेल और मैसेजेस खंगालने शुरू किए। पुलिस को विक्रम और शिफाली के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स और ईमेल्स मिले। इन मैसेजों में साफ लिखा था कि नैनीताल में दीपिका को खाई से धक्का देना था। करवा चौथ की रात शिफाली ने विक्रम को उकसाया और कहा, आज ही उसे खत्म कर दो। यह सबूत मिलते ही पुलिस ने 29 अक्टूबर 2018 को विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। शिफाली को भी हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट किया गया। इस खबर के बाद पड़ोसी, जिसने उस रात हत्या होते देखी थी, पुलिस के पास आया। उसने बयान दिया कि उसने विक्रम को अपनी पत्नी दीपिका को बालकनी से धक्का देते हुए देखा था। उसने दीपिका की आखिरी चीखें सुनी थीं, मुझे मत मारो, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत और एक चश्मदीद गवाह था। विक्रम का भाई भी था। साजिश में शामिल पुलिस की जांच में पता चला कि विक्रम का भाई भी इस हत्या की साजिश के बारे में जानता था। लेकिन विक्रम की गिरफ्तारी के बाद वह फरार हो गया। अदालत का फैसला और कानून का दोहरापन विक्रम और शिफाली को जेल भेज दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद अदालत ने शिफाली को बेल पर रिहा कर दिया, क्योंकि वह गर्भवती थी। दीपिका के माता-पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि एक गर्भवती महिला के साथ इंसानियत दिखानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि देश की कई महिलाएं जेल में रहते हुए बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन फिर भी अदालत ने शिफाली को राहत दे दी। सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रम और शिफाली ने इन बच्चों के बारे में सोचा? विक्रम और शिफाली दोनों ने अपनी अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन जब दोनों को प्यार हुआ तो उन्होंने रास्ते से अपनी शादीशुदा जिंदगी और रिश्तों को हटाने का फैसला किया। अगर विक्रम सिर्फ तलाक लेता तो शायद यह सब नहीं होता, लेकिन उसने हत्या का रास्ता चुना। जिस शिफाली ने दीपिका को रास्ते से हटाने की साजिश रची, क्या वह उसके मासूम बच्चों को मां का प्यार दे पाती? शायद कभी नहीं। काश विक्रम यह बात समझ पाता तो आज जेल में नहीं होता और अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहा होता। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।